अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने आपको छुट्टियों से पहले आपकी व्याकरण वाटिका 4th क्लास की व्याकरण वाटिका की बुक में पार्ट नंबर 2 पढ़ा दिया था और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने उसका काम भी कर लिया होगा। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ पार्ट नंबर 3 संज्ञा। इससे पहले आप ये बात जान लें कि आपके पार्ट नंबर 3 में 3 पार्ट हैं। पहला संज्ञा, दूसरा लिंग और तीसरा वचन। अभी मैं आपको संज्ञा पढ़ा रही हूँ, लिंग और वचन भी मैं आपको बहुत जल्द पढ़ा दूंगी, ठीक है। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा होती है नाम। जब हम किसी चीज को नाम देते हैं वो नाम क्या कहलाता है? संज्ञा। गर्मियों में मधुरा, यहाँ देखो मधुरा रेड लिंक है, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि मधुरा एक नाम है और उसकी सहेलियां कृतिका, शैला और वर्णिका नैनीताल घूमने गईं। वे दिल्ली, यहाँ देखिए दिल्ली पर भी रेड है, इसका मतलब ये भी नाम है, से रेलगाड़ी द्वारा काठगोदाम और वहां से टैक्सी द्वारा नैनीताल पहुंची। नैनीताल का मुख्य ताल चारों तरफ हरी भरी पहाड़ियों से घिरा है, जिन पर उगे हरे भरे वृक्ष शहर और ताल की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। मथुरा ने कैमरे से इस प्राकृतिक सुंदरता के कई चित्र खींचे। यहाँ पे जो रेड में लिखा हुआ है वो सब क्या है? वो किसी न किसी चीज के, किसी न किसी जगह के नाम है। तो यही नाम क्या कहलाते हैं? संज्ञा। बच्चों, आपने देखा कि इस अनुच्छेद में रंगीन छपे शब्द किसी न किसी के नाम है। कोई स्थान का नाम है, कोई व्यक्ति या वस्तु का, तो कोई भाव का। सभी नाम संज्ञा कहे जाते हैं। इस प्रकार किसी प्राणी, जगह, वस्तु के नाम या मन के भाव को संज्ञा कहते हैं। अब हम प्राणियों के नाम देखेंगे। मथुरा, कृतिका, शैला और वर्णिका, ये इसी इंसान के नाम है। जगह के नाम में नैनीताल, दिल्ली, काठगोदाम, शहर, पहाड़ियां, ताल। वस्तुओं के नाम रेलगाड़ी, टैक्सी, वृक्ष, कैमरे, चित्र। और भावों के नाम गर्मी और सुंदरता। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम पहले पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताने वाले शब्द संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जो किसी खास वस्तु के नाम बताएं वो क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे विशेष व्यक्ति में महात्मा गांधी, भगत सिंह, रमेश, कनिका आदि। विशेष वस्तु में रामायण, गीता, गोदान, कुतुब मीनार, लाल किला आदि। विशेष स्थान खास जगहों में कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली आदि। अब आप सोचेंगे कि गांधी नाम तो एक नहीं, कई व्यक्तियों का हो सकता है। ये सही है कि गांधी कई हो सकते हैं, पर नाम एक होने से सभी व्यक्ति तो एक नहीं हो सकते। हर व्यक्ति अलग अलग होता है, अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगी। अब है जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में तो एक खास नाम दे दिया जाता है किसी एक इंसान को, किसी एक चीज को या किसी एक जगह को। लेकिन जातिवाचक संज्ञा वो होती है जहां वो पूरी जाति का एक नाम होता है। जैसे लड़का पूरी एक जाति होती है, लेकिन अगर उस लड़के का एक नाम दे दे, रमेश, सुरेश, जो भी है, तो वो उसका एक खास नाम हो गया, वो नाम हो गया व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर वो एक लड़का है तो वो लड़का उसकी क्या है? जाति। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति के बारे में बताने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा हैं। जैसे व्यक्ति के नाम में किसान तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबके अलग अलग नाम होते हैं। अध्यापक भी सबके अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन उनकी एक जाति क्या हो जाती है? अध्यापक। बच्चे भी बहुत से होते हैं। बूढ़ा, नेता, मजदूर आदि। वस्तु के नाम सब्जी, मिठाई, आम, केला, दाल आदि। स्थान के नाम नदी, पहाड़, खेत, जंगल, विद्यालय
आदि। जैसे नदियां बहुत सारी होती हैं, लेकिन जैसे गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, लेकिन वो एक क्या है, वो उसकी पहचान क्या है कि वो एक नदी है, यह भी जाने। आम के लिए कह सकते हैं कि वे तो एक विशेष फल का नाम है। आम बहुत प्रकार के होते हैं और उनके विशेष नाम भी होते हैं। यहाँ एक विशेष आम की बात नहीं की जा सकती, इसलिए उसे जातिवाचक संज्ञा ही कहेंगे। अब है भाववाचक संज्ञा। इसके अतिरिक्त कुछ संज्ञाएं न जाति होती हैं और न व्यक्तिवाचक। मतलब कुछ संज्ञाओं की ना तो जाति होती है, ना वो व्यक्तिवाचक होती हैं। वे दिखाई भी नहीं देती हैं और ना हम उन्हें छू सकते हैं, उन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसलिए उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। कौन सी संज्ञाएं होती हैं वो, जिन्हें सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं? जैसे मिठास, चखेंगे तो पता चलेगा उसका नाम। गर्मी, बचपन, सुंदरता, ईमानदारी, पढ़ाई आदि। निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे बच्चा, बचपन, बूढ़ा, बुढ़ापा, माँ, ममता, सुंदर, सुंदरता, भला, भलाई, पढ़ना, पढ़ाई, चढ़ना, चढ़ाई, खुश, खुशी, गरम, गर्मी, मिठाई, मिठास, पशु, पशुता, ऊंचा, ऊंचाई, मनुष्य, मनुष्यता, वीर, वीरता, मूर्ख, मूर्खता। हम जान गए किसी प्राणी, जगह, वस्तु के नाम या मन के भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना कई और शब्दों से की जा सकती है, जैसे सुंदर, सुंदरता, गरम से गर्मी आदि। अब यह आपको करना है आपकी बुक में पेज नंबर 23 पर। आपके मन में कैसे भाव आते हैं जब आपको पुरस्कार मिलता है? प्रसन्नता का। आपके चोट लग जाती है? दुख का। आप पिकनिक जाते हैं? आनंद का। इन संज्ञा शब्दों को उनके भेद के अनुसार अलग अलग लिखे। देखिए, भेद के अनुसार मैंने अलग कर दिए हैं। व्यक्तिवाचक में नाम आ गए, रेहाना, यमुना, सूर्य, भारत और हिमालय। जातिवाचक में जातियां आ गई, पेंसिलें, पौधा, तारे, मैदान, गुलाब जामुन। और भाववाचक में भाव आ गए, घबराहट, खुशी, दया, मिठास और खुशबू। ये भी आपको आपकी बुक में फिल करना है। संज्ञा के सही भेद पर सही का निशान लगाइए। सान्या मेरी मित्र है, ये कौन सी सान्या कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक? कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। बाहर अच्छा मौसम है, मौसम कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक? जातिवाचक, क्योंकि मौसम के भी अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन सब मिलके वो क्या होता है? एक मौसम होता है। आकाश की सुंदरता देखते ही बनती है। सुंदरता कौन सा भाव है? भाववाचक, संज्ञा है। आजकल बच्चे मस्ती कर रहे हैं, बच्चे, ये कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, क्योंकि बच्चे बहुत सारे होते हैं, किसी एक का नाम नहीं दिया है। कोयल की कूक मन में प्रसन्नता भर देती है। अब प्रसन्नता कौन सा हो गया? कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। निम्नलिखित अनुच्छेद में आए संज्ञा शब्द रेखांकित करें और उनके भेद लिखें। अक्षत घर के बगीचे में बैठा हुआ था। आकाश में काले बादल छाए थे, पक्षी उड़ रहे थे। उसने सोचा काश मैं पक्षी होता और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेता। अब इसमें आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द निकालने हैं, अक्षत, आकाश और प्रकृति। जातिवाचक में घर, बगीचा, बादल और पक्षी। भाववाचक में सुंदरता, आनंद। ये भी आपको बुक में फिल करना है। आप देखिए, यहाँ मैंने संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाए हैं। भला, भलाई, चौड़ा, चौड़ाई, ऊंचा, ऊंचाई, खट्टा, खटास, मीठा, मिठास। सुंदर, सुंदरता, उदार, उदारता, पशु, पशुता, मनुष्य, मनुष्यता, वीर, वीरता। खेलना, खेल, दौड़ना, दौड़, पढ़ना, पढ़ाई, चढ़ना, चढ़ाई, सिलना, सिलाई।
ठीक है, ये काम तो आपको बुक में करना है। अब आपको जो कॉपी में करना है वो है ये काम। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, स्थान, वस्तु के नाम या मन के भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताने वाले संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पूरी जाति के बारे में बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा। इन शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाकर लिखें। जो मैंने अभी पढ़े थे वही है ये। ठीक है, ये काम आपको कॉपी में करना है। अल्लाह हाफिज।